महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सावन का महीना चल रहा है। अब सावन के बाद भादों आएगा। सावन में एक जिला है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में खूब कजरी होती है। यहाँ भी होती है? अच्छा, तो कजरी का एक लाइन आप लोगों को सुना रहा हूँ। कैसे खेलन जई हो, कैसे खेलन जई हो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया बल। बजाओ बजाओ बजाओ। तो कैसे खेलन जइबो, कैसे खेलन जइबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया बल। तो के गंगा के कसम तोहे जाए न देवे हम, तो के गंगा के कसम तोहे जाए न देवे हम। चले लगबो तछे कब हम दरिया, बदरिया घेरिया बल। कैसे खेलन जइयो, कैसे खेलन जइयो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया बल। सावन के महीने में जब सब तरफ हरियाली छाई है, आज भगवान प्रसन्न होकर के वर्षा कर रहे हैं, बूंदें गिर रही हैं। जहाँ देखिए वहाँ हरियाली छाई है। और ये सावन का महीना, सावन भादो पूरा बरसात, भगवान शंकर की उपासना करी जाती है। तो शंकर जी का स्वरूप क्या है? शंकर जी के लिए कहते हैं कि जब सब देवताओं ने मिल करके समुद्र का मंथन किया। और क्यों मंथन किया? क्योंकि कुछ धरती पर था ही नहीं। धरती जो थी बिल्कुल वीरान थी, यहाँ कुछ नहीं था। न कोई अन्न था, न पौधे थे, कुछ नहीं था। तो देवता और दानव दोनों लोग मिल करके आपस में तय किए कि समुद्र ही समुद्र है, इसका मंथन किया जाए। तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया। जैसे दही मथते हैं तो मथानी रहती है, उस तरह से मथानी बनाया। और बासुकी नाग को प्रार्थना करके ले आए कि महाराज चलो तो रस्सी बन जाओ। तो बासुकी नाग को रस्सी बना लिए। देवता लोग थे बड़ा चालाक, तो उन्होंने पूंछ वाला हिस्सा पकड़ लिया। दानव लोगों को जो है दे दिया उनके मुंह तरफ का फन का हिस्सा। तो जब वो लोग खींचते थे तो बासुकी नाग जो है हांफने लगते थे, कि बड़ी मेहनत होती थी। बेचारे शरीर लगता था कि दो हिस्से में हो जाएगा, तो बड़ी दिक्कत होती थी। भगवान विष्णु जो है वो कछुआ का रूप धारण करके मंदराचल जो पर्वत था उसके नीचे आ गए। अपने पीठ पर धारण कर लिया मंदराचल पर्वत को। तो जब मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया तो भगवान के पीठ में जो कछुआ बने थे तो बड़ी खजुली हो रही। तो उनकी खजुली थोड़ी सी मिटी और 14 रत्न निकले, जिसमें से एक रत्न विष भी है। तो जब चौथी बार में विष निकला
तो बिल्कुल चारों तरफ हाहाकार मच गया। इतना विष का प्रभाव था कि आग जैसे लगी हो। जब वो निकला है तो हाहाकार मच गई कि अब क्या होगा। तो भगवान शंकर को बुलाया गया। भगवान शंकर आए तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि एक आप ही हैं जो संसार की जितनी बुराई है, जितने दुख हैं, जितने दुरित हैं, जितने तरह के ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को सबको दुख पहुंचाने वाली हैं, आपका नाम आशुतोष है। आप ही इसको दूर कर सकते हैं, इसको आप पी जाइए। तो उनकी धर्मपत्नी थी, देखने की कि इतने लोग मिलके हमारे आदमी से कह रहे हैं कि तुम विष पी जाओ। तो तैयार थे। उन्होंने कहा ठीक है, जब हमारे भगवान विष्णु जी, हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य कह रहे हैं कि पी जाओ तो हम जरूर पिएंगे। बस विष को उन्होंने लिया और अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका गला जो है नीला पड़ गया विष के कारण। तो नीलकंठ कहलाए वो। जब आप हरिद्वार में जाते हैं तो बाबा नीलकंठ जी का, शंकर जी का मंदिर है, लोग दर्शन करने वहां जाते हैं। और गंगा जी को, उनके सर पे गंगा जी गिर रही है आकर, जिससे कि सारा विश्व की जो गर्मी है वो शांत रहे। ये 4 महीना बरसात का भगवान शंकर को ही दिया गया। इसमें पूजा और देवता किसी की नहीं होती। सबसे ज्यादा पूजन, रुद्राभिषेक और पूजन भगवान शंकर का ही होता है। और इस पीरियड में दान पुण्य का, यात्रा करने का, भंडारा करने का बड़ा महत्व होता है। तो आज उसी क्रम में आप सब लोग जुटे हुए हैं। भंडारे का कार्यक्रम तैयार हो रहा है, चल रहा है। तो ये भगवान शंकर का समय है और भगवान शंकर की ही कथा जानबूझ करके हमने लिया है। भगवान शंकर के साथ माता पार्वती, माता सती जी जा रही थी। पार्वती का अवतार तो उन्होंने बाद में लिया। सती जी थोड़ा भ्रम में आ गई और उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर ने कहा कि हमारी आराध्य भगवान राम और उनकी पत्नी सीता जी का इन्होंने रूप धारण किया, सीता जी बन गई, तो अब उनको पत्नी के रूप में रखना ठीक नहीं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नहीं। लोग इसका गलत अर्थ समझते हैं। शंकर जी ने अपने शरीर के लिए नहीं कहा था कि यही तन सती भेंट अब नहीं। सती का तन, सती ने, पार्वती जब बन गई तो भगवान ने उनसे शादी कर लिया। भगवान ने उनको कहा भी कि शादी कर लो शंकर जी, लेकिन कहा कि सती के रूप में अब पत्नी के रूप में इनसे मुलाकात नहीं होगी, ठीक नहीं होगा। और जैसे ही उन्होंने इस तरह का मन में प्रतिज्ञा लिया, सारे देवताओं ने आकाशवाणी किया कि धन्य हो भगवान शंकर, तुम्हारे अलावा कोई ऐसा है नहीं जो इस तरह का प्रतिज्ञा कर सके। धन्य हो, धन्य हो। माता सती जी ने भी भगवान शंकर जी से पूछा कि बताओ भैया क्या मामला है, कौन प्रतिज्ञा कह ली हो आप? लेकिन वो बोले नहीं कुछ, क्या बताते। जैसे लौट करके आए, बरगद का एक पेड़ था। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, कल अखबार में पढ़ा होगा
कि कैलिफोर्निया प्रदेश है अमेरिका का, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, ऐसे कैलिफोर्निया प्रदेश है जहाँ 1892 में जब यहाँ से गए थे तो एक पौधा गया था यहाँ से बरगद का, वो बरगद का पौधा वहाँ लगाया गया था जिसकी सैकड़ों हजारों डालियां वहाँ फैली हुई हैं। और आग लगी है कैलिफोर्निया में, तो जिसके कारण वो बरगद का पेड़ भी झुलस गया। अखबार में यही निकला था कि ये पेड़ फिर हरा हो पाएगा कि नहीं होगा, क्या होगा ये समय बताएगा। और भगवान शंकर जी ने जब ये प्रतिज्ञा कर लिया कि सती जी से अब इस शरीर से भेंट नहीं होगी, तो जब कैलाश पर पहुंचे तो शंकर जी ने समाधि लगा लिया। बीते संबत सहस 87 तजे समाधि संभु अविनाशी। 1,87,00,000 वर्ष की समाधि लगा के वो बैठ गए और माता सती जो है इंतजार करने लगी कि कब इनका समाधि खत्म होगा। जब समाधि उनकी खत्म हुई तो सामने से चल करके आई और शंकर जी ने राम राम सुमिरन करना शुरू किया। तो सती जी ने समझा कि अब भगवान जग गए, समाधि तोड़ दिए। जैसे गई वैसे भगवान शंकर ने सामने उनको आसन दिया बैठने के लिए। तो हमारे सनातन व्यवस्था में पत्नी को वाम भाग में आसन दिया जाता है, पूजा के समय दक्षिण भाग में। जब आप पूजा करते हैं तो पत्नी को दाहिने बिठाते हैं, पति बाएं बैठता है, और शादी कर लेने के बाद से पत्नी हमेशा वाम भाग में विराजती है। यहाँ तक कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को जब ग्रहण किया तो अपना स्वरूप अर्धनारीश्वर का कर लिया। आधा शरीर उनका दाहिना शंकर का है और बायां शरीर माता पार्वती का है। तो वो भगवान शंकर है। भगवान शंकर जब ध्यान से जगे और सामने आसन दिया तो उनको लग गया कि ये सामने आसन माँ का होता है और इन्होंने मुझको सामने आसन दिया है, अर्थात ये मेरा त्याग कर चुके हैं। माँ का आसन, माँ के स्थान का आसन इन्होंने उनको दिया है। तो सती जी इंतजार करने लगी कि अब मेरा ये शरीर, इससे कोई सेवा भगवान लेते नहीं है, अब हमको इस शरीर को छोड़ना ही होगा। तो इसी तरह से जब इस शरीर से हम लोग पाप करते हैं तो भगवान मौका देते हैं शरीर छोड़ने का। शरीर में रहते हुए बहुत तरह के पाप होते हैं। अगर कुछ पाप ऐसे हो गए तो उसका निवारण इस शरीर से नहीं होता। बहुत महान महान व्रत हैं, उनके करने के बाद भी उस पाप का निराकरण नहीं होता। ऐसा ही सुखदेव जी से पूछा था कि महाराज ये बताइए कि ऐसे बहुत से व्रतों का आपने नाम लिया, महाकृच्छ व्रत, शरीर जिसमें पूरा सुखा देते हैं, त्याग देते हैं, तो क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिससे
हम इस शरीर में जीवन रहते फिर से उस पाप को धुल सके। तो सुखदेव जी ने कथा उनको सुनाया। सुखदेव जी ने कथा सुनाया कि हे परीक्षित, इस संसार में जो कोई भी जीव मनुष्य शरीर में पैदा होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए दो ही रास्ते होते हैं। हमारे आप सब के लिए दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता हम अपना हित देखें, अपनी भलाई, अपना हित देखें, स्वार्थ का रास्ता। और दूसरा रास्ता, आप जाकर के हवन में जाइए, दूसरा रास्ता परमार्थ का होता है। छठे स्कंद की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, परीक्षित, जो तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। परमार्थ के रास्ते पर जो आदमी चलता है, बच्चों जरा शांत हो जाओ भाई। परमार्थ के रास्ते पर जब आदमी चलता है तो उसके पाप कटते जाते हैं। हमारे लोगों के द्वारा 3 तरह के कार्य होते हैं पर दिन, प्रतिदिन हम लोग 3 तरह के कार्य करते हैं। एक तरह का काम करते हैं जो अच्छा काम होता है, जिसको सतोगुण का काम कहते हैं। कोई दिन नहीं होता जिस दिन आप में से कोई आदमी इस तरह का काम नहीं करता। अगर आप सुबह शाम तक याद करेंगे तो याद आएगा कि कोई परमार्थ का काम आपने अवश्य किया है। किसी को कुछ दान दिया है, किसी को खिलाया है, किसी पशु को कुछ चारा दिया है, कोई घर पे आया उसका किया है, किसी का कुछ भला किया है, कुछ न कुछ अच्छा काम, या भगवान का नाम लिया है। कुछ न कुछ 24 घंटे में हम अच्छा काम करते हैं, और जितने देर तक हम करते हैं उतने देर तक हम सतोगुणी होते हैं, और जितने देर तक हम ये काम करते हैं उतने देर तक अपना कर्जा बांटते हैं। कर्जा किस चीज का है? कर्जा है जो हम पाप किए हैं, उसका कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो वो कर्जा रुपए से चुकने वाला है नहीं, वो कर्जा चुकता है पुण्य से। तो जब सतोगुणी काम आप करते हैं तो पुण्य करते हैं। पुण्य करने से जितना पुण्य करते हैं उतना पाप कटता है। लेकिन पाप हम क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। इस तरह का काम, अच्छा काम दिन भर में कितना हम लोग करते हैं? बहुत कम। दूसरा काम हम लोग कौन सा करते हैं? रजोगुण का। रजोगुण क्या होता है? विश्राम करना, जो कुछ अपने घर में कमा के रखे हैं उससे विलासिता करना, यानी बढ़िया गद्दे पे सोना, पंखा चला लेना, एसी चला लेना, अच्छे कपड़े पहनना, इत्र लगाना, गहने पहनना, घूमना टहलना, अपने मन के अंदर अभिमान करना कि हमारे पास इतना धन है, हम इसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह का जब भाव हमारे मन के अंदर होता है, भोग की प्रवृत्ति होती है, तो उस समय हमारे ऊपर भोग की प्रवृत्ति जब हमारे अंदर होती है तो हमारी सतोगुणी प्रवृत्ति खत्म होकर के रजोगुणी प्रवृत्ति हो जाती है। रज माने चांदी, सत माने सोना, तो चांदी की प्रवृत्ति हो जाती है। और जब हम नींद में होते हैं, पूरा नींद में सो जाते हैं, तो हमारे ऊपर रजोगुण हावी होता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे ऊपर रजोगुण हावी होता है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से अपने मन में नफरत करते हैं और उसके सामने प्रकट नहीं करते, जिसको दम्भ कहते हैं, अपने अंदर किसी चीज को छिपाए रखना। उदाहरण के लिए राम भवन हमारे सामने बैठे हैं, राम भवन को हम अपने मन के अंदर
खराब समझ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन राम बहुत सामने आए और कहे गुरु जी प्रणाम, आप भैया जियत रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद, तुम्हारे से अच्छा कोई आदमी नहीं है। तो इसको कहते हैं दम्भ, इसको कहते हैं पाखंड। तो ये बहुत बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप कोई है नहीं। पर निंदा सम अघन गिरीशा, भगवान शंकर कथा सुनाते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की बुराई को अपने मन में सोचना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि सतयुग जब हमारे ऊपर सत्य हावी रहता, अच्छा काम हम करते हैं तो उस समय हम सतयुग में होते हैं, और जब हम अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं तो रजोगुण में रहते हैं, उस समय त्रेता और द्वापर रहता है। और जब हम आलस्य में, क्रोध में, तम में रहते हैं तो उस समय कलयुग रहता है। तो माता पार्वती ने पूछा कि महाराज, जो जीव कलयुग में पैदा होते हैं उनका कोई उपाय, क्योंकि कलयुग में तो आदमी तमोगुणी ही होगा, पूजा पाठ करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, सत्य गुण बहुत थोड़े समय के लिए आएगा। तो कोई उपाय है? तो भगवान ने कहा कि हाँ पार्वती, बहुत बड़ा उपाय है। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कहा ये जो कलयुग है इसके समान कोई और युग नहीं है, अगर आदमी अपने मन में विश्वास करे। तो कहा किस चीज का विश्वास करे? तो कहा कि जो दूसरे के प्रति दंभ मन में ला रहे हो, दूसरे के प्रति छल अपने मन में ला रहे हो, दूसरे के प्रति जो कपट अपने मन में ला रहे हो, मन के अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो अगर आदमी इसको छोड़ करके किसी की भलाई न करे, भलाई न करे, भलाई करने के लिए उसके खेत पे जाके उसकी भलाई न करे, उसको रुपया देके उसकी भलाई न करे, दान देके भी उसकी भलाई न करे, यद्यपि दान को सबसे बड़ा चीज माना गया है, प्रकट माना गया है कलयुग में। कलयुग सब नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, इनके निमिन दीन है दान करे कल्याण। लेकिन कहा इससे भी बड़ी चीज है, दान करना भी कठिन है। तो कहा क्या कर सकते हैं? कहा कर ये सकते हैं कि अपने मन से दूसरे के भलाई की बात सोचे। इसमें कुछ लगता है? हम यहाँ बैठे हैं, हम दो ही चीज कर सकते हैं, स्वार्थ और परमार्थ। परमार्थ करने के लिए हमको क्या चाहिए? स्कूल बनवाना है, बिल्डिंग बनवाना है, दान करना है, ये सब में कुछ न कुछ लगेगा, पैसा लगेगा, जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में क्या कहा? कलयुग में सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? कलयुग में सबसे बड़ा परमार्थ यही है कि दूसरे के अकल्याण की बात न सोचे, दूसरे के लिए सोचे कि भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। खाली यही अपने दिमाग में रखता रहे तो आदमी का कल्याण हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान काम है मुन्ना सिंह। देना भी नहीं है किसी को कुछ, करना भी नहीं है हाथ से किसी का कुछ, है ना? पाना भी नहीं है किसी से उसके बदले कुछ, दिखाना भी नहीं है बाहर से कि हम मामा का कल्याण चाहते हैं। लेकिन अपने मन के अंदर खाली सोचे। जितने लोगों को भी हम देखते हैं, पशु पक्षी जितने लोग को भी देखे, उनके प्रति जो है मन में उनके कल्याण की बात सोचे। तो पार्वती जी ने कहा
अगर अकल्याण की बात सोचता है प्रभु कलयुग में, तो उन्होंने कहा कि कलयुग में अगर कोई मानस पुण्य हो नहीं पापा, मन से अगर किसी की कल्याण की बात सोचता है तो पुण्य होगा, लेकिन अगर मन से किसी की अकल्याण करने की बात सोचता है और करता नहीं है तो पाप नहीं होगा। तो अब बताइए कलयुग से बड़ा अच्छा युग कौन सा है? इससे बड़ा कोई युग हो सकता है? अगर हम लोग इतना भी न कर सके तो क्या करेंगे? तो अब बात घूम करके वहां जाती है जहां उन्होंने कहा, परीक्षित जी ने पूछा था, कथा को समेट रहा हूं मैं, कथा काफी जगह खुल गई है, लंबी हो गई है, इसलिए उसको समेटते हुए मैं आपको ले आ रहा हूं मुख्य बिंदु पर। कहा कि कुछ ऐसे पाप हो जाएं जिनका कि कोई कल्याण का रास्ता न रह जाए तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, उसने अपने सती सावित्री पत्नी को छोड़ करके एक वेश्या को रख लिया, वेश्या के साथ चला गया। अपने माँ बाप जिनका अकेला बेटा था उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। बड़े दुख और कष्ट से उनका जीवन बीता। उस अजामिल ने 8 बच्चे पैदा किए उस उल्टा से, और 8वें बच्चे का नाम संयोग से उसने नारायण रख दिया। परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए बताते हैं कि देखो कैसे उसका कल्याण हो गया, परमार्थ कैसे हो गया। कहा कि धीरे धीरे 88 साल की उम्र हो गई अजामिल, 88 साल, और पता नहीं चला। जैसे मैं 68 साल का हो गया, पता नहीं लगता। अभी लगता है कि मैं अभी तो बच्चा था, अभी स्कूल पढ़ने जाता था, अभी माता जी मेरी जिंदा है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ खेलता था, ऐसे साइकिल चलानी, ऐसे स्कूल जाता था, अभी नौकरी करता था, अभी ये करता था, और लगता है कि अभी जीवन पता नहीं कितना लंबा है, मालूम नहीं आगे कब तक जीना है, जबकि मौत किसी भी क्षण हो सकती है। यही हम सबके साथ हाल है। मैं अपना उदाहरण लेके कहता हूं, एक क्षण की खबर नहीं है। 88 साल जब उसकी उम्र हो गई तो एक दिन भगवान जमराज जी, जो धर्मराज कहलाते हैं, जो हमारे आपके सबके इस शरीर द्वारा जो इस जीवन में पाप पुण्य किया गया है इसका निर्णय देते हैं। ये काम भगवान ने जिसे अधिकारी नियुक्त किया है, सरकार ने वैसे उनको इसका अधिकारी नियुक्त किया है। 14 लोकपाल भगवान ने नियुक्त किए हैं, जिसमें से एक लोकपाल जमराज जी हैं। तो उनके 4 दूत आ गए, 2 ने पैर पकड़ लिया और एक छाती पे चढ़ गया, एक ने उनका दोनों हाथ पकड़ लिया, गला दबा करके उनका प्राण निकालने लगा, क्योंकि उन जमदूतों की निगाह में ये महान पातकी था। भगवान के जो दूत इस तरह से आते हैं प्राण ले जाने के लिए, तो अलग अलग ढंग से सबकी मृत्यु होती है। आप लोगों ने देखा है, सब एक जैसे मरते हैं, एक जैसे नहीं मरते। मरने के बाद सबका शरीर एक जैसा हो जाता है, लेकिन किसी का एक्सीडेंट हुआ, चितड़े हो गया, किसी को 10 दिन खाना बंद हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, घर परिवार में जितनी संपत्ति थी बिक गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी को पता नहीं क्या क्या हो गया, नाना प्रकार की चीजें हो जाती है। अपने तो जाते हैं और दूसरे को भी बर्बाद करके चले जाते हैं। सब एक जैसे मरता नहीं है। तो उसका प्राण कठिनाई से निकालना था, ताकि उसका प्राण जब निकले तो उसको भी पता लगे कि मैं मर रहा हूं।
ज्यादातर जो लोग देखिए, जो न ज्यादा पुण्य न ज्यादा पाप किए होते हैं, मरने के समय उनका गला बैठ जाता है, आंख से देखते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते कुछ भी, वाणी फूटती नहीं, भगवान बेहोश कर देते हैं, होश खत्म हो जाता है। तो उसका गला ये भी नहीं कर रहे थे कि एक बार में गला दबा दें और प्राण निकाल लें कस के, क्योंकि उसको कष्ट देना था। तो वो काम ऐसा ही करता था जो अजामिल था, लूटपाट का काम करता था, दूसरे को गला दबा के छीनता था, मारता था। तो जब उसका एक बार गला दबाए तब उसको लगा कि जैसे हम चोरी करने जाते हैं, दूसरे की छिनैती करते हैं, ऐसे हमारा कोई गला दबाया है। दिखाई तो उसको कोई पड़ नहीं रहा था। वो जोर से अपने लड़के नारायण के लिए चिल्लाए, नारायण दौड़ो, नारायण दौड़ो। इतना सुन करके, जबकि वो अपने लड़के को बुला रहा था, लेकिन नाम किसका था? भगवान का। भगवान के नाम का प्रभाव इतना है कि इस हवा में जहां हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ जमदूत भी हैं भगवान के, और भगवान के दूत जो भगवान के पार्षद हैं वो भी यही है। हमको आपको दिखाई नहीं पड़ता, हर जगह वो होते हैं। भगवान के पार्षदों ने जमदूतों से कहा है इसका गला में दबाव छोड़ दो। उन दूतों ने कहा तुम लोग कौन हो? देखने में तो भगवान विष्णु जैसे चार भुजाधारी हो, तुम लोग हो कौन? तो उन लोगों ने कहा हम लोगों को नहीं जानते, हम लोग भगवान के पार्षद हैं और छोड़ दो इनको। जब वो सब यमदूत नहीं छोड़ना चाहे तो उन्होंने अपनी शक्ति से यमदूतों को, उनका जो पावर था, ऐसा कर दिया जैसे लुंज पुंज कर दिया। जैसे बड़े बड़े साधु लोग होते हैं, अपनी शक्ति से लुंज पुंज कर देते हैं, चाहे कि कुछ कर ले तो बेकार कर दिया, उनको छोड़ना ही पड़ा। ये सब बात नींद आ रही है, ये बात वरदान है नींद को, क्योंकि नींद कुंभकर्ण की पत्नी है। भगवान से उसने वरदान मांगा था कि हे प्रभु, अगर आपकी चर्चा कहीं होने लगे तो भगवान ने कहा तुम चले जाना, जुड़ा देना। मतलब जो लोग कथा सुनते रहे उनकी खोपड़ी में वो आ जाती है और सुआ देती है, क्योंकि कोई सत्संग अगर कान में चला गया तो कल्याण हो जाएगा, इसलिए कल्याण न होने पाए, इसलिए निद्रा रानी आ करके कान में घुस जाती है, माथे में तो उसी समय जुड़त ही नींद जुड़ावई जाई, यही सर आवत अति कठिन आई। इस सर भगवान का जो सत्संग होता है, इसमें आना बहुत कठिन होता है। और राम कृपा बिनु आई ने जाई। तो जब वो सब बेकार हो गए तो उनको छोड़ने पड़ा। अब वहां सोने लगी। भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने जमदूत के जो दूत थे उनसे पूछा, क्यों रे, बता इसने क्या पाप किया है जामिल ने? तो जमदूतों ने कहा बताता हूं। कहा कि इसने वेदाध्ययन किया, वेदाध्ययन करने के बाद इसका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, इसकी पत्नी आई। एक दिन ये जंगल में गया था लकड़ी और समिधा फल फूल लाने, इसने एक वेश्या को देखा, उसके ऊपर लुभा गया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पहला पाप, अपने माँ बाप को छोड़ दिया जो बूढ़े थे, जिनकी कोई सेवा करने वाला नहीं था, दूसरा पाप। तीसरा पाप, अनगिनत लोगों के घरों में इसने डकैती डाली है, पता नहीं कितने लोगों के घर में आग लगाई है, कितने लोगों को पकड़ करके इसने कुएं में डाल करके मारा है। इसने अपने जीवन में किसी का कोई भला नहीं किया, कोई स्कूल नहीं बनवाया, कोई अस्पताल नहीं खुलवाया, किसी को कोई दान नहीं दिया, न वस्त्र दान दिया, न अन्न दान दिया, कुछ नहीं किया। तो कौन सा ऐसा संसार में काम जिसको पाप कहा जाता है, जिसको इसने किया नहीं?
तो भगवान के दूतों ने कहा, जो पार्षद थे भगवान के, उन्होंने कहा कि धर्म की यथार्थ महिमा तुम लोग जानते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ, हम लोग यमराज के दूत हैं। क्या पाप है, क्या पुण्य है, किन काम को करने से पाप होता है, किस काम के करने से पुण्य होता है, हम लोग मजे में जानते हैं। और आपने पूछा तो हम लोगों ने बता दिया। इसने किसी के साथ न्याय करने की तो छोड़ दीजिए, किसी की भलाई हो ये भी इसने नहीं सोचा। ऐसा ये महान बात की है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम लोगों को, जो यमराज धर्मराज के दूत हो, यह मानने में अपने ऊपर शर्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म की जो वास्तविक गति है वो तुम लोग नहीं जानते। तो उन यमदूतों ने उनसे पूछा कि आप बताइए। तो उन्होंने कहा, धर्म की अंतिम गति ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने प्रयाण काल में, मरने के समय, जाने अनजाने जिस भी तरह से भगवान का नाम अगर ले लिया जाए तो यही सबसे बड़ी धर्म की गति होती है। उसके द्वारा किए हुए सारे पाप से एक बार लिया हुआ भगवान का नाम बड़ा होगा। उन्होंने कहा, यमदूतों ने, महाराज आप जानते हैं कि इसने अपने बच्चे का नाम सहायता के लिए लिया था कि वो दौड़ करके आए, हम लोग गला दबा के उसको मार रहे थे, इसलिए अपने बेटे का नाम लिया था, भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान के पार्षदों ने कहा, धर्म की यही गति है, भाव से कुभाव से। गोस्वामी जी ने भी बहुत साफ लिख दिया है, भाव कुभाव अनघ आलस हूँ, और नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। 10 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोने होते हैं, पूरब और उत्तर का कोना, उत्तर और पश्चिम का कोना, उत्तर और पश्चिम का कोना, पश्चिम और दक्षिण का कोना, दक्षिण और पूरब का कोना, ये 4 कोने हो गए। एक दिशा ऊपर की हो गई है आकाश की, और एक पाताल की। इन 10 दिशाओं में किसी भी जीव के द्वारा, केवल मनुष्य के द्वारा ही नहीं, किसी भी जीव के द्वारा किसी भी प्रकार से, चाहे अपने बेटे का नाम पुकार रहा हो, चाहे मदद के लिए पुकार रहा हो, चाहे जैसे भी भगवान का नाम अगर ले लिया गया, तो उसके द्वारा किए हुए समस्त पाप भगवान के एक नाम में जितना वजन है उसके बराबर वो नहीं होते, वो पलड़ा नीचे हो जाता है। भगवान के नाम का एक बार लेने मात्र का पुण्य इतना ज्यादा है कि पाप का पलड़ा भारी नहीं होता, ऊपर उठ जाता है। इसलिए इसने अपने जीवन में इससे बड़ा कोई पुण्य जो नहीं हो सकता वो इसने किया है। गोस्वामी जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी ने कहा, कल युग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम, भगवान के अनंत नाम है, भगवान के अनंत गुण है, भगवान के अनंत कर्म है। इस धरती पर जितनी धूल के कण है वो गिने जा सकते हैं। अगर कोई बहुत प्रयास करे तो ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मांड हैं ये गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान का गुण नहीं गिना जा सकता।
समुद्र में कै बूंद पानी है ये गिना जा सकता है, धरती की धूल गिनी जा सकती है, लेकिन भगवान के गुण को कोई पार नहीं पा सकता। अनंत उनका नाम है, अनंत उनके गुण हैं, कोई गा नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। इस तरह से कथा सुनाया सुखदेव जी ने परीक्षित को। कहा, परीक्षित, यदि कोई जीव ये चाहता है कि इस जीवन में, इस शरीर के रहते ऐसे ऐसे पाप उससे हो गए हैं जिसका वो कोई उपाय नहीं है, तो उसे यही करना चाहिए कि भगवान के नाम का मन लगा करके, भगवान के नाम में मन लगाए। ये नहीं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमान, अब मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमिरन ना है। भगवान में मन लगाओ, गुरु में मन लगाओ। गुरु और भगवान में अंतर नहीं है। अपने लड़के का, बच्चे का जो भी नाम तुम रखे हो, सब भगवान के ही नाम है। अनीस, अद्वैत, कोई भी नाम, जितने भी अक्षर हैं, आ से लेके आ तक, का से लेके ज्ञ तक, जितने भी अक्षर हैं, सब भगवान के ही नाम हैं। केवल हमारे अज्ञानता के कारण हम समझते नहीं हैं, और यही कारण है कि भगवान मरने के समय जब दूत आते हैं तो वो गाफिल कर देते हैं, मुंह से कोई आवाज निकलने न पाए। अपने गुरुदेव कहते थे कि साधना इतनी करो कि अंतिम समय में बेहोश न रहो, पूरे होश में रहो। तो सबसे बड़ा साधन भगवान का नाम है। और भगवान शंकर का जो ये 4 महीना है, भगवान शंकर हमेशा क्या करते हैं? हमेशा राम राम जपते रहते हैं। भगवान शंकर हमेशा राम राम जपते रहते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ राम का नाम लीजिए और उसके बाद हम लोग ये कथा समाप्त करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम, जय सीता एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान